करना है ना, सीधा करके। बाबा कहते हैं आगे बढ़ते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वॉर नहीं कर सकती है। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी हार नहीं खा सकते हैं। हार खाएंगे तो हार बनाने वाले बन जाएंगे, याद है ना? फिर क्या कहा बाबा ने, जो बार बार हार खाएंगे वो द्वापर में हार बनाएंगे। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। बाप रे, कितनी बड़ी नशा चढ़ा रहा है बाबा ना, हो गए ना नशे में सभी। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे। वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो। उठाते हो। बाबा का प्रश्न है सभी से कि अपने आप को, तो ये बात नोट कर लीजिए सभी कि आगे से कोई भी कदम उठाएंगे, कदम उठाने की बात इन द सेंस कि आप जो भी संकल्प क्रिएट भी करेंगे, संकल्प भी करेंगे, तो पहले अपने आप को सम्मान देंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, है ना, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जो है ही कॉमनली सबका। तो फिर उसके बाद जो संकल्प क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कितने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। एक साधारण रीति से संकल्प क्रिएट करना, जैसे दृढ़ संकल्प कोई करना है, उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए पहले आप ऐसे ही जस्ट लग जाएंगे पूरा करने के लिए, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप अपने सम्मान देंगे खुद को कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मुझे माया कभी भी वॉर नहीं कर सकती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब मैं जो करूंगी तो उसमें आप डिफरेंस देखेंगे कि वो कितना ज्यादा अच्छा होता है, अच्छे से हो जाता है ना। बाबा आगे कहते हैं, अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति सबने देखा होगा ना, सबको एग्जाम्पल भी याद होंगे कि भक्ति मार्ग वालों को कितना नशा रहता है शास्त्रों का। चलिए पूछेंगे आगे ना। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्र की। उनकी बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्र की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं, उनके सम्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? क्या है भाई? आप लोगों के सामने क्या है बताइए? एंड्रेस, मतलब आज तो आपने डिसाइड किया है कि हम तो माइक सबका ले करके ही रहेंगे आज। राइट, एकदम अच्छे से जग गए हैं लगता है अमृत वेला। टाइमली नहीं, टाइमली तो आपने ज्वाइन नहीं किया था अमृत वेला, लेट दीदी ज्वाइन किया था। इसीलिए नशे में, जिस दिन लेट होता है उस दिन डबल नशा चढ़ जाता है ये रूहा भाई को, है ना। ऐसा है, हमने नोटिस की है ये बात। चलिए बताइए भावना जोशी बहन, मतलब भार्गव बहन भाई जी। दीदी बाबा रहते हैं और बाबा की श्रीमत। ये सिर्फ आप बता रहे हैं आगे पढ़ करके कि अपने अनुभव से बता रहे हैं, ये बताइए। दीदी अपने अनुभव से बता रही हूँ दीदी। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए तब तो बड़ी अच्छी बात है। अलमाइटी बाप रहते हैं हमेशा सामने, है ना। फोटो भी लगाई होगी रूम में अपने घर में, या फोन में भी लगाई होगी। सभी तो घर में नहीं फोटो लगा सकते ना बाबा की, तो हाँ दीदी मैंने तो किचन में भी लगाई है। अरे वाह बहुत अच्छा। तो ऐसा लगता है ना हमेशा वहां से बाबा देख रहा है और कह रहा है ये नहीं, ये करो, ऐसे करो, ये सही है, ये सही है। ऐसे आवाजें आती है आपको, मतलब? हाँ दीदी। हाँ कुछ भी वैर संकल्प आता है ना, अब खाना बनाते समय तो तुरंत बाबा की तरफ नजर जाती है तो वो चेंज हो जाता है। वेरी गुड। वो इसलिए भी जरूरी होता है ना फोटोज। हमेशा तो व्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन पीछे पीछे स्टेप से जब चल रहे हैं, पहली सीढ़ी चढ़ चढ़ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट पे चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं,
तो बाबा की फोटो देख करके ही उनको याद करना सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि हम लोगों को, हम जो आत्माएं देह अभिमान में आए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले बाप दादा को देख करके ही अपने आप को उस स्थिति तक ले जाने के लिए हमें संपूर्ण जो निराकारी अवस्था है, आत्मिक स्थिति है, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो बार बार बाबा को भी देखते रहे फोटो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं, तो शास्त्र का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। अच्छा, कोई है जिनको ऐसा कभी आया हो कि कोई शास्त्र का एग्जाम्पल दे रहे हो और बड़ी अथॉरिटी से कह रहे हो? ऐसे तो बहुत सारे जगह होते हैं एग्जाम्पल, लेकिन है किसी का अनुभव कि आप उनको ज्ञान सुना रहे हो और वो कहें कि नहीं, शास्त्रों में तो ये है, बड़ी अथॉरिटी से कह रहे हो? बताना चाहेंगे कोई? बताइए योगिता बहन। हाँ दीदी, जी दीदी, एक जैन दीदी थे, तो उनको मैं बता रही थी। वो उन्होंने जैसे अभी अभी सन्यास जैसा वाइट कपड़े, और मैं उनको बता रही हूँ, तो वो उनके गुरु का इतना ऐसे चेहरे पे इतना इमोशंस, और इतना उनके लिए इतना इतना ज्यादा दिख रहा था, और इतने भावुक होके वो बता रहे थे। ओम शांति। क्या बता रहे थे वो? अपना शास्त्र का ज्ञान बता रहे थे वो? हाँ, कि भगवान सर्वव्यापी है, सब में है। मैंने बोला फिर अपन अभी मतलब गुस्सा करते, ये करते हैं, तो वो फिर भगवान तो नहीं करते? बोले नहीं, तब नहीं रहते भगवान। ऐसा कुछ अलग-अलग सर्वव्यापी का बहुत बता रहे थे, और उनका इतना नशे से बता रहे थे, जो भी उनके गुरु का ज्ञान, कि हमारे गुरु ऐसे है, वैसे है। 1 फीट ऊपर वो चले जाते हैं। उनको कोई जीव-जंतु आस-पास, मच्छर वगैरह भी ऊपर करेंगे पर उनको काटते नहीं है। इतना बहुत नशे से सब बता रहे थे। फिर आपका नशा कितना था, ये भी बताइए। मैं थोड़ी फीकी हो गई थी। मैंने कहा वो सुन ही नहीं रहे, तो वो उनका ही बता रहे। मैंने कहा जान दो, थोड़ी और पावर जमा करके फिर बताना पड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। मतलब मालूम पड़ गया कि उनकी जो अल्पकाल के जो गुरु हैं, वो ज्यादा पावरफुल आपके आगे हो गए। मतलब आप अलमाइटी अथॉरिटी वाला, जो कल बाबा ने कहा कि बच्चों को पक्का निश्चय नहीं होता है कि मैं को किसकी संतान हूँ और मैं कौन हूँ, तो अभी वो कर रहे हैं, जमा कर ली शक्ति, योगिता बहन जी अभी कर रहे हैं। दीदी प्रोसेस में अभी चालू है। अच्छा, चलिए। बताइए नेक्स्ट कौन बताना चाहते हैं? रेणुका बहन बताइए। जी, ओम शांति। मैं अभी कुछ दिन पहले केके के आसपास अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी, तो वहाँ पर एक भाभी रहती है मेरी मम्मी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने काफ़ी पढ़ा है गीता के बारे में, रामायण, महाभारत। तो वो मेरे से जब बात कर रही थी, तो बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा-सा चल रहा था, ज्ञान की बात चल रही थी। तो वो रामायण और महाभारत के लिए कुछ कह रही थी, तब मैंने उन्हें समझाया कि मैंने नहीं समझाया, बाबा ने मेरे थ्रू कहलवाया कि जो रामायण है, वो रावण जो है वो हमारे विकार है, और जो महाभारत में लड़ाई दिखाई बताई गई है, वो महाभारत में एक्चुअल में लड़ाई नहीं हुई थी। और वो जो आजकल का समय चल रहा है, जो आजकल की स्थिति है, इतनी घोर कलयुग है, घर-घर में मतलब किसी न किसी कारण कोई न कोई दुःख व अशांति है, तो उसको महाभारत में एक्सप्लेन किया गया था, जिसको आज मतलब फ़िल्मों के रूप में दिखा दिया गया है कि असल में ऐसा हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। तो वो थोड़ा-सा पहले तो शुरू-शुरू में नहीं मानी मेरी बात को, जब मैंने उन्हें ऐसा बोला। तो जब मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाबा ने मतलब करवाया, तो उनको लगा हाँ, नहीं ये तो सच है कि आजकल घर-घर में सब यही सब हो रहा है, और मतलब कहीं भी कोई सुखी नहीं है, और लड़कियाँ भी अगर बाहर कहीं जाती है, तो वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझती। तो ये तो दिखता है कि राम जो महाभारत में दिखाया गया वही है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले तो वो डिनाई कर रही थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो उस बात को मान गई। चलिए, आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन गए उनके आगे, बहुत अच्छी बात है। 2 केसेस अभी कौन-कौन है भाई जिन्होंने उन शास्त्रों की बातों को झुठलाया? अच्छा, काफी हैंड रेज़ हुए हैं।
लेकिन मुरली तो आगे भी बढ़ानी है। चलिए, आप सबसे भी समय बचेगा पीछे तो जरूर पूछेंगे, याद रखेंगे। आप सभी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, नितिकेश भाई, इनका नेम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बाबा ने क्या कहा, कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं है। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्र की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो ना सके, जो शास्त्र में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। बाबा कह रहे हैं कि उन्हें इतना अटल निश्चय रहता है कि बिल्कुल डिगेंगे नहीं। इतनी अथॉरिटी से कथावाचकों को भी देखा होगा ना, जो भागवत और रामचरितमानस वेद उपनिषद पढ़ करके सुनाते हैं, इतनी अथॉरिटी से बोलते हैं वो, ऐसा लगता है सामने वाले को मतलब कि कोई भी ज्ञानी आत्मा है, उनको कुछ भी समझते ही नहीं है वो, इतनी अथॉरिटी उनके शास्त्रों की रहती है। शास्त्र लिखे किसने है बताइए जरा, शास्त्र को किसने रचा है? कुछ आइडिया है किसी को यहाँ पर, शास्त्र किसने लिखे हैं? जगदीश ओम भाई। शांति। कौन कह रहे हैं? जगदीश भाई? किन्होंने कहा? जगदीश भाई? दीदी मैंने बोला। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बताइए, और कौन बता रहे हैं शास्त्र किन्होंने लिखा? जी दीदी, ओम शास्त्र शांति। ऋषि मुनियों ने लिखा है। अच्छा ओम शांति भाई जी, हमने लिखा है। ओम शांति। अच्छा, अरे वाह, गीता बहन ने लिखा है, इनको पकड़ेंगे सभी ना। बताइए, गीता बहन ने लिखा है शास्त्र, इनको पकड़ेंगे सभी कि क्यों गलत शास्त्र लिखे आपने, बताइए। चलिए जवाब दीजिए, क्यों गलत शास्त्र लिखे आपने? ओम शांति भाई जी, उस टाइम तो सही के हिसाब से लिखा था, लेकिन अब हम बाबा के ज्ञान में आए हैं तो अब हमारे लिए थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ये लिखे हम नहीं थे, एक अच्छी चीज है और अभी भी इसी से अच्छा ही चल रहा है, जिससे धरती घूम रही है। ओम शांति। अच्छा, वेरी गुड। बता रहे थे कौन? दीपक भाई जी आप बताइए, बता रहे थे शास्त्र किन्होंने लिखा है? ओम शांति। शास्त्र पहले जगदीश भाई ने शुरू किया था, फिर हम लोगों ने उसको उल्टा कर दिया। राइट, वेरी गुड। बताइए मधुर शाह बहन, किसने लिखा है शास्त्र? शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखा है दीदी। अच्छा, आपने बता दिया था। ऋषि मुनि कौन रहे थे? ऋषि मुनि कौन बना? जो भक्त आत्मा थी ना, वही मतलब द्वापर युग से स्टार्ट हुए ना, द्वापर युग से में लिखे हैं ऋषि मुनियों ने। तो भक्त भी कौन बने पहले द्वापर में? बाबा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कौन थे अभी संगम युग पर? संगम युग पर दादा लिखराज। दादा लिखराज तो थे ही, लेकिन ब्राह्मण ना। हाँ, हम्म, ब्राह्मण ने ऐसा लिखा। तो ओवरऑल ब्राह्मणों ने ही ना। तो हम्म। जगदीश भाई जो हमें तो ऐसा लगता है कि जगदीश भाई जैसा, क्योंकि तबन और दीपक भाई ने भी बताया कि शास्त्रों का की शुरुआत उन्होंने ही स्टार्ट की लिखने के लिए द्वापर से ही। और क्योंकि उन्होंने जो बुक्स दी हैं, लिटरेचर डिपार्टमेंट जो हमारा है ब्रह्मा कुमारीज का, इतनी अच्छी अच्छी कि उनके अलावा कोई लिख ही नहीं सकता है। स्टार्टिंग तो उन्होंने की है, फिर जैसा दीपक भाई ने बहुत अच्छा बताया, फिर हम सब ने भी पीछे से ही जो सब कुछ एडिशन करते चले आए हैं। तो शास्त्रों जो हमने लिखे हैं हमारी अथॉरिटी से, वो हमारे सामने इतने ऐसे पेश आते हैं जो कथावाचक होते हैं, पढ़ करके शास्त्रों को सुनाते हैं। हमारा ही उल्टा ज्ञान दिया हुआ है बेचारों को, वो कर भी क्या सकते हैं। और हम ही उनके आगे फिर ऐसा कईयों का बताया ना, योगिता बहन ने बताया ना, हर धर्म का तो नहीं पता, परंतु कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। इस ज्ञान से ही सारे शास्त्र कनेक्टेड हैं। जैसे कईयों को मालूम भी होगा कि जब पाकिस्तान से जब डिवीजन हुआ तो हैदराबाद से सिंध कराची से आ रही थी सभी दादियाँ, पूरा यज्ञ शिफ्ट हो रहा था मधुबन इधर राजस्थान में। तो बहुत सारे जो नोट्स थे बनाए हुए थे, बहुत सारी मुरलियाँ थी, नोट्स बाबा ने बड़ी युक्ति से वहीं पर एक कुछ बड़ा सा लोहे का टैंक था, लॉक कर दिया
वहीं पर कि दादियाँ सभी कहा कि शास्त्र बनाने के लिए भी तो काम चाहिए ना, काम आने चाहिए कुछ कुछ। तो आप सभी अपने अपने नोट्स यहाँ पे डायरी रख दीजिए और उसको लॉक लगा दिया। तो वहीं से दादियों ने अनुभव सुनेंगे आप दादियों के, तो उन्होंने बताया है बहुत सब कुछ अच्छे से कि कैसे वो सारे नोट्स, एक तो शिप पर इतना ढेर सारा नोट्स हो जा रहा था, इतनी सारी चीजें हो जा रही थी, लाना भी मुश्किल हो रहा था। तो बाबा ने ये युक्ति भी निकाली कि आप सभी शास्त्र बनाने के लिए तो छोड़ दीजिए ना, बेचारे भक्ति मार्ग जब स्टार्ट होगा तो शास्त्र के बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, क्लू, क्या हुआ कैसे हुआ। तो जिन्होंने गीता वगैरह उपनिषद वेद पढ़े होंगे, तो हमने भी कुछ कुछ, पूरा तो नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन जितना पढ़ा है तो वो समझ आती है बातें कि ये कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है इस ज्ञान से। और कहीं ना कहीं हम सब ब्राह्मणों ने ही लिखी हुई है। सबको है ना ये निश्चय। हमारी देवयानी बहन ने काफी पढ़े हुए हैं गीता, आई थिंक। और उपनिषद का तो नहीं पता लेकिन पढ़ा है आपने शास्त्र, राइट? मैच करता है, बताइए। नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं इतना अटल निश्चय रहता है, ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। नोट कर लीजिए भाई, बाबा ने क्या कहा। ऐसे ही जो ऑलमाइटी, उसको हाईलाइट कर देंगे ना विनोदिता बहन। ऐसे ही नेक्स्ट जहाँ स्पॉट डाला है उसके नीचे वाली लाइन, ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए डायरी में। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ऐसा अटल निश्चय है। आगे बाबा, पहले तो बाबा ने कहा कि आप एकदम अटल निश्चय रखो, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि है ऐसा अटल निश्चय। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे, कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सब जानता है बाबा, भगवान है ना। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना, मतलब सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी हमारी है, हम बच्चों की, ब्राह्मण आत्माओं की सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। क्या है? भगवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान ही है हमारा है। तो हमारी तो शास्त्रों का कोई आधार नहीं है, शास्त्र रच करके तो हम सब ने छोड़ दिए। अब वो सब फीके लगते हैं। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखते हुए, देखिए आइडिया बता रहे हैं बाबा कि आप कैसे सफलता पा सकते हो। कोई भी कर्म करने के पहले क्या करना है, किसी को ज्ञान भी सुनाना है तो कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करें व ना करें, है ना। बहुत जगह कंफ्यूजन होती है, ये सही है कि गलत है, करना है नहीं करना है। तो उसके लिए क्या बाबा ने बताया है कि बाबा को सामने रखो, फिर डिसाइड करो, फिर जज कर लेंगे कि ये राइट है रॉन्ग है कैसे है। सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण, जैसे देखा होगा ना, जो ब्राह्मण होते हैं, मीन्स पंडित होते हैं, इस दुनिया के आधार से जो धर्म कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें रखा गया है पंडितों को, तो सारे अपने बाल वो हटवा देते हैं और सिर्फ एक चुटिया रखते हैं ऊपर। जैसे चाणक्य की देखी होगी ना चुटिया, चोटी जिसको कहते हैं, कुछ बाल होते हैं वहां पर थोड़े से। तो उन्होंने भी क्यों रखा है उनको, कितना भी, अब तो मेजोरिटी नहीं रखते हैं, अब तो सब कुछ बदल चुका है। लेकिन उनकी ये परंपरा है शास्त्रों के अनुसार कि ब्राह्मणों को वहां पर चुटिया रखनी है, थोड़ी सी छोड़नी है। सारे बाल तो सिर के हटा देने हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रखना है, वो भी ब्राह्मणों की ही निशानी है। अभी संगम युग पर हम सब कितने थोड़े से ब्राह्मण हैं और इतने छोटी सी चोटी भी चढ़ रहे हैं हम सब। ब्राह्मण चोटी है ना, बाबा कहता है। तो इसलिए भी वो चोटी, ये तो पूरे शास्त्रों में उसको इस रीति से स्थूल रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन हम सब तो, हमारी सूक्ष्म है,
और हमने ही शायद द्वापर से उसको स्थूल बना दिया है और बेचारे अब तक वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है, वो मुश्किल होता है, हाँ व ना। उसका जवाब अथॉरिटी के सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। और बहुतों का ये अनुभव होगा, हमारा भी है कि बहुत जगह कंफ्यूजन होती है ना, तो यस नो 2 चिट्स बनाते हैं, यस नो, और दोनों को मिक्स करके यस नो की 2 भी बना लेते हैं, कभी कभी ढेर 8-10 भी बना लेते हैं। तो सबको मिक्स करके एक साथ और ऐसे रख देते हैं। आंखें बंद करके बाबा को याद करते हैं, एक चिट जो उसमें से निकलेगी वही करना है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि अरे ये क्या हो गया, हम तो नो सोच रहे थे, ये यस बाबा कह रहा है, ठीक है चलो अभी माना। फिर जब वो कंप्लीट होता है ना तो लगता है कि हाँ बाबा ने सही कहा, इसमें ही मेरा कल्याण था। तो ऐसे, लेकिन उसके लिए बार बार इस ट्रिक का नहीं करेंगे ना अप्लाई, अदरवाइज फेल हो जाता है वो। बहुत अपनी ऊंची अवस्था बना करके बाबा से कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, अदरवाइज वो बेकार आंसर आता है, मतलब अपनी मन मर्जी का आता है, बाबा वो आंसर नहीं दे रहा होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है ना। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रख करके आप जो भी डिसीजन लेना हो ना, तो पहले योग करके आधे घंटे आप योग करिए, वो चिट्स अपने सामने रख लीजिए। बड़ी मूंझ वाली स्थिति, कंफ्यूजन वाली चल रही हो तो ऐसा करना है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, किसी से पूछ भी नहीं सकते, किन से पूछे। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सिर्फ बाबा और अपने बीच की होती है, पर्सनली किसी से भी नहीं शेयर करनी होती है। तो वो ऐसे अपने योग करके बहुत ही हाई ऊंची अवस्था बना करके अमृत वेले पे भी कर सकते हैं। तो इसको मतलब ये नहीं कि दिन भर ये इस प्रोसेस को अपनाते रहे है ना। तो ऐसे कुछ 2 ही यस नो लिखते हैं, 2 चिट्स बना के छोटे छोटे और सामने रख दें अपने, उसको मिक्स करके फिर आंखें बंद करके बाबा को याद करते हुए एक चिट उठाएं उसमें से, फिर जो निकलेगा वो सही है, मतलब यस है वो करना है, नो है नहीं करना है। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है ना। गूगल बाबा सेकंड नंबर एक तो शिव बाबा, दूसरा गूगल बाबा। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते हो, ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। अगर आपको पका पकाया भोजन मिल रहा है और आप कह रहे हैं नहीं हमको तो नहीं खाना है, और तो इसको क्या कहेंगे, है ना। अब जैसे सब कुछ हमें मिल रहा है, मुरलियाँ भी बाबा अब घर पे फोन पे भी अवेलेबल है, उसके बावजूद आप कहें कि हमको नहीं पढ़ने का मन है, कोई पढ़ के सुना दे, सेल्फ स्टडी हमको नहीं करनी है, तो उसको क्या कहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। पहले तो मुरलियाँ नहीं मिलती थी, सभी इंतजार करते रहते थे कि आएगी 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 तब पढ़ेंगे। अब तो हर एक की जेब में है, हमेशा 24 घंटे। अपनी कमजोरी मिल गया आंसर, क्या कहेंगे उसको, अपनी कमजोरी कहेंगे। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वह 3 बातें कौन सी हैं? चलिए 3 बातें देखते हैं। बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते रहो, फर्स्ट नंबर ना, या नोट कर लेंगे सभी। बुद्धि के ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते रहो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। मनन चिंतन करते हैं ना सभी। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं। म्यूट कर दीजिएगा मनन भाई, जिनका भी ऑन हो जाए गलती से तो। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। नो नो नो, ट्रिपल एन याद रखेंगे। निश्चय, नशा। निशा बहन आप तो नशे में रहते हैं ना, आपका तो नहीं बिल्कुल मैच करता है निशा और नशा एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात बताई है बाबा ने। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं।
तीनों बातें कनेक्ट कर ली बाबा ने। जितना निश्चय होगा उतना निर्भय होंगे, उतना ही नशे में बोलेंगे। ये हम सबके भी तो साथ होता है ना, जो देखा होगा दादियों को, बड़ी बहनों को भी, जितना निश्चय, पक्का निश्चय, तो कल बाबा ने कराया ही साकार मुरली में, जिनको पक्का निश्चय होगा वो निर्भयता अपने आप आ जाती है, डर ही नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद नशा तो चढ़ना ही है भाई। ऐसे ही देखो, अब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। वाह, बाबा ने क्या डायरेक्ट बोल दिया है ना, सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी। यस बाबा कहिए है ना, सभी एक्सेप्ट करिए भाई, हाँ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है हम। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए बताइए, मतलब बताइएगा सभी उधर ग्रुप में भी कितना नशा रहना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है हर एक के लिए ग्रुप में भी। और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, ये दोनों बातें आज ग्रुप में सभी शेयर करेंगे। और फिर निर्भयता भी रहनी चाहिए। अरे वाह 100 कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजय ना होने के कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। बाबा ने आज संडे की वाणी में सफलता मुहूर्त या विजयी बनने का क्या बताया? बाप को खुश करना है। बाप को खुश करना मतलब 3 बातों में अपने आप को प्रसन्न रखना है, संतुष्ट रखना है। और आज क्या बताया बाबा ने? आज फिर से 3 बातें बताई, निर्भयता, निश्चय और नशा। इन 3 बातों में अगर किसी में भी कमी है तो विजयी नहीं बन पाएंगे। और अगर इन 3 बातों में बिल्कुल ही निश्चय है, 3 बातों की कमी नहीं है, तो विजयी बन पाएंगे, सफलता पा लेंगे। तो यह 3 बातें ही, तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय। बाप में निश्चय, बाप में निश्चय, कल से ही बहुत बाबा निश्चय अपने ऊपर करा रहे हैं, है ना। सभी को निश्चय तो है ही यहाँ पर, बिना निश्चय के आ नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते, यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे। ठीक है, सभी जब माइक ऑन करने के लिए कहा जाता है तो तीनों क्वालिफिकेशन है, तभी तो वो ओपन करके बोलते हैं इतने नशे से कि हाँ हम ऐसे हैं। निश्चय भी रहता है, निर्भयता भी रहती है और नशा भी रहता है आप सबके अंदर। वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, तभी आपके हर बोल और उस कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। मैंने क्या कहा, जिनको आप कोई भी कर्म कर रहे हैं या किसी को सुना भी रहे हैं, तो अगर आप साधारण अपने आप को समझते हैं, साधारण समझ करके कोई भी कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सामने वाले आत्मा को भी नहीं समझ आएगा कि ये कुछ ऑलमाइटी अथॉरिटी जैसी बातें कर रहे हैं। उनको भी लगेगा कि ये तो सिंपल बातें कर रहे हैं जो सभी करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकेंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके, ध्यान से सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। जब 1 सेकेंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। कितना ऊंचा टास्क है और टफ भी है थोड़ा इतना आसान नहीं होता है ना, कि 1 सेकेंड, एक सेकेंड पर तो अभी चेकिंग के लिए आ गए हैं सभी, या घंटे वाइज चेकिंग चल रही है, या फिर पूरे दिन का 24 घंटे वाइज चल रही है, एक दिन वाइज चल रही है। एक सेकंड तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाबा ने जो कहा है, लेकिन मेहनत करने के लिए ही तो आए हैं सभी, करेंगे क्या? मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, और बाप को भी छोड़कर कहाँ जाएंगे, है ना। इसलिए तो करना तो है भाई, करना है, मरना है, लड़ना है, कुछ भी करके आगे बढ़ना है। ये बात अपने दिमाग को पूरे अच्छे से समझा दीजिए अपने आप को, कि कुछ भी हो जाए, बाबा ने कल कहा ना, लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन विजयी बनेंगे, माया से हार नहीं खाएंगे, ये प्रतिज्ञा करो।
तो अभी आज बाबा ने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई है कि ये कब अनुभव करेंगे, जब 1 सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़कर कि कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह भूल नहीं बोलेंगे। तो आज ध्यान रखना है सभी को ना कि कोई भी ऐसा टाइम ना जाए। चलिए सेकंड वाई आप नहीं रख सकते हैं ध्यान, तो कम से कम 2 घंटे पे 3 घंटे पर तो रख सकते हैं ना, कि मेरे साथ बाबा है कि नहीं, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज में मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं ये जो बोल रही हूँ ये मैं नशे से, निर्भयता से, निश्चय से बोल रही हूँ कि नहीं। ठीक है, सभी इस बात पर चेकिंग करेंगे दिन भर। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं, आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे है, जैसे वह कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने अटेंशन खिंचवाई कि इतनी सारे संस्थाएं ना दुनिया में, भारत में तो सबसे ज्यादा ही है। तो वो कहते हैं ना कि और भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को बुलाया गया एज अ गेस्ट, कुछ उनकी सेवा की गई, फिर उनको कहा गया कि 2 शब्द कहिए, और साथ में अगर उनको कुछ अच्छा बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं लगा तो वो बताएंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा यहाँ पे हमको लगा, लेकिन और भी संस्थाएं जो ऐसा करती हैं। तो ये तो साधारणता हो गई, क्या डिफरेंस हुआ फिर। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके, वह स्टेज तो नहीं आई है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है, बाबा का प्रश्न है ये हम सबसे। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है। बाबा जैसे ऑलमाइटी है, उसका कुछ भी साधारण नहीं होता है। तो हम भी तो मास्टर ऑलमाइटी हैं, हमारा भी कोई भी बोल, कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है। खुद से पूछना है कि मैं कुछ भी साधारण कैसे कर सकती हूँ। परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है। वाह, है ना। जैसे सुबह और शाम को कहा जाए तो सबको डिफरेंस मालूम अपने आप शब्दों से ही पड़ जाता है। इसी तरह अगर कोई आए और नाम ले ब्रह्मा कुमारी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जैसे कोई और ले ले, जैसे इस्कॉन हुआ, तो अब किसको समझ में आएगा कि हाँ कौन सी इसमें से श्रेष्ठ है, किसकी अथॉरिटी ज्यादा है, कौन सी पावरफुल है, कहाँ पर सच में भगवान आते हैं। तो ये किस बेसिस पर होगा, हम बच्चों से को ही तो प्रत्यक्ष करना है ना बाबा को, हम बच्चों की वाइब्रेशन से ही होगा ना। तो जब हम तो उसमें भी जब हम, बाबा ने कहा कोई भी एक्टिविटी हमारी साधारण नहीं होगी, तभी जा करके ये अंतर, डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा हम में और औरों में। तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम ले लिया ब्रह्मा कुमारी, तो वो जैसे कि दिन हो गया और बाकी जो सामने जो भी रहेंगे वो रात हो गई। तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात ये दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। बाबा ने कह दिया है साफ साफ, यह फरमान, अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए, इसको कहते हैं ऑर्डर आया है बाबा की तरफ से। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, नोट करेंगे ना सभी ये, बोल से 1 नंबर 2, चेहरे से, चलन से, सभी से, आगे बाबा ने कंपाइल कर दिया सब कुछ, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। ध्यान रखेंगे आज सभी, ठीक है।
जिस दिन बाबा जो कह रहा है वो हमेशा बाद के लिए छोड़ करके आज के लिए जरूर से जरूर करना होता है, ठीक है। तो शक्ति मिलेगी उससे, और क्या होगा कि हमें मालूम याद भी रहेगी। जो बाबा ने कहा बुद्धि के ड्रिल में ड्रिल करो, दोहराते रहो पॉइंट्स को, तो वो याद भी रहेगी बात हमें। अगर बाद के लिए छोड़ दिया कि हाँ बाबा ने कहा है बोल से, चलन से, चेहरे से सभी से अथॉरिटी मालूम पड़नी चाहिए, वो कल से करेंगे, या फिर मालूम पड़नी चाहिए पढ़ती रहेगी, ऐसे नहीं, आज करना है, उसको जरूर करना है। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है, नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रियों की अथॉरिटी है। यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। अ ए ट्रिपल ए याद रखेंगे। हद के शास्त्रियों की अथॉरिटी और अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी क्या है, दोनों में रात दिन का अंतर। तो ऐसे अथॉरिटी भाव को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते, और ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी भाव को जो अपने समान हमें बना रहे हैं, ऐसे भाव को भी हम बच्चों की नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी कुछ सेकंड साइलेंस में बाबा को याद करेंगे, फिर क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। तो मुरली तो बड़ी ही नशा दिलाने वाली थी एकदम, हर रोज भी रहती है, हर रोज पढ़ करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक नया जीवन सा मिल गया फिर से। दादी जानकी को सबने सुना होगा, मुरली को इतने प्यार से वो पढ़ती थी है ना, दिन में 24 बार, और सुनाती भी जब थी दादी तो ऐसे इतना मतलब रूहानी नशा दिखाई देता था। दादी कहती थी कि मुरली तो जान है मुरली तो, पढ़ करके बाबा। दादी का तो ऐसे एक्सप्रेशन भी होता है ना, कितना प्यार करती है बाबा से। तो हम सबको भी मुरली का बहुत 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 महत्व रखना है, और सुन करके भी आती है ना, सबको मजा आती है ना सुन मजा भी आती है और डबल नशा भी चढ़ जाता है, एक एनर्जेटिक एनर्जी मिलती है। बताइए मुकेश बहन क्या बताना ओम चाहते शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी हमारा कल का ही अनुभव है, लेकिन हम ऑडियो बना के डाल देंगे क्योंकि अभी तो समय नहीं है। कल का सेम इस मुरली से ही हमारा बहुत प्यारा सा अनुभव है। हम जरूर आज जो है ग्रुप में हैं? जरूर डालें। हाँ बिल्कुल, जरूर, हम सब वेट करेंगे आपके अनुभव सुनने के लिए। अभी जी तो दीदी, वैसे बिल्कुल सेम मुरली उसी अनुभव पे चली है, बिल्कुल सेम। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने सिर्फ हमारे लिए ही मुरली चलाई है। अरे वाह, शुक्रिया हाँ बाबा। आपके लिए ही चलिए आपके लिए ही चलिए। और कईयों का है जिनके लिए आज की मुरली चली, बताइए जरा, लग रहा है कि आज मेरे लिए मुरली चली? चलिए, जिनको लग रहा होगा तो ऑडियो से ग्रुप में बता देंगे, बाकी मीटिंग अभी एंड होगी तो ये जो भी चेकिंग के पॉइंट्स और बाबा ने जो फरमान दिया है वो पूछे जाएंगे, कुछ 3-4, उसके बेसिस पर सबको आंसर करने हैं, ठीक है। और आज की मुरली खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करनी है सबको, ठीक है। मतलब हर रोज करते हैं ना सभी, खुद से